हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 अर्थमेटिक मीन। आज का हमारा टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ करेक्टेड मीन। समटाइम्स इन द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन some items or values are wrongly written. Accordingly, the mean value goes wrong, but such mean value can be corrected from this formula. X bar is equal to summation x wrong वाला plus correct item minus incorrect item divided by n. कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन के दौरान अर्थमेटिक मीन की जब हम कैलकुलेशन करते हैं उस दौरान कुछ वैल्यूज़ या एक वैल्यू गलत लिखी जाती है, जिसके कारण मीन वैल्यू भी गलत हो जाती है। इस गलत मीन वैल्यू को हम इस फॉर्मूले से ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर estimated to be 40. Later on, it is found that one value was read as 83 instead of 53. Find the correct mean. अब देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, मीन मार्क्स दे रखे हैं 100 स्टूडेंट्स की। इट मीन्स नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए, 100। मीन मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 100 स्टूडेंट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 40, और इनका मीन मार्क्स कितना है, 40। लेटर ऑन, बाद में, इट इज़ फाउंड दैट वन वैल्यू वॉज रीड एज 83, एक वैल्यू को 83 पढ़ लिया गया इंस्टेड ऑफ 53, 53 वैल्यू की बजाय उसको 83 पढ़ लिया गया। मतलब 53 है वो करेक्ट वैल्यू है, करेक्ट वैल्यू या करेक्ट आइटम हो गया 53, और इनकरेक्ट आइटम हो गया, इनकरेक्ट आइटम या इनकरेक्ट वैल्यू हो गई 83। अब इससे जो रिजल्ट निकला है 40 वो गलत आ गया है, हमें इसको क्या करना है, सही करना है। फॉर्मूला है हमारे पास एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स रोंग वाला प्लस करेक्ट आइटम माइनस इनकरेक्ट आइटम। समेशन एक्स कैसे फाइंड होगा, एक्स बार इंटू एन। देखिए ये फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बार का, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मीन को एन से मल्टीप्लाई, तो समेशन एक्स कैसे निकलेगा, मीन को मल्टीप्लाई कर दें नंबर ऑफ आइटम से। मीन वैल्यू हमारे पास 40 है और नंबर ऑफ आइटम दे रखे हैं 100, कितना हो गया ये 4000। अब इसको फॉर्मूले में रख देते हैं हम। ये हमारे पास समेशन एक्स रोंग वाला कितना है 4000, ये वैल्यू लिख दी हमने 4000, प्लस करेक्ट आइटम, करेक्ट आइटम कितना है हमारे पास 53, माइनस इनकरेक्ट आइटम, इनकरेक्ट आइटम कितना है 83, डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 100। अब इसको हम सोल्व कर देंगे। 53 4000 प्लस 53 माइनस 83 3970 डिवाइडेड बाई 100 कितना आ गया 39.70।
ये हमारा करेक्ट मीन हो गया है। तो इस तरीके से जब कोई वैल्यू गलत लिख ली जाती है तो रिजल्ट भी गलत आ जाता है। जैसे यहाँ पर जो रिजल्ट आया है वो गलत है, लेकिन जब कोई वैल्यू गलती से लिखी जा रही है तो उसको इस फॉर्मूले से हम सोल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो करेक्ट वैल्यू आ गई। अब हमारे पास 40 की बजाय ये वैल्यू कितनी आएगी, अब 39.7 आएगी। इसके बाद में न्यू टॉपिक है हमारे पास, फाइंडिंग द मिसिंग वैल्यू। इफ मीन ऑफ द सीरीज इज नॉन, जब सीरीज का मीन दिया गया है या हमें पता है, बट वन वैल्यू इज मिसिंग, लेकिन सीरीज में कोई एक वैल्यू मिसिंग है, द मिसिंग वैल्यू मे बी फाउंड यूजिंग दिस फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज एक्स बार प्लस x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डैश 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 प्लस xn। जितने भी नंबर सीरीज में हैं उन सबको हम क्या कर लेंगे, ऐड करके इसको x से डिवाइड कर देंगे। कई बार क्या होता है, हमें मीन गिवन होता है और कोई वैल्यू मिसिंग होती है, तब हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके उस मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। एग्जाम्पल देखिए इसका, सपोज मीन ऑफ ए सीरीज ऑफ 5 आइटम्स कितने दे रखे हैं, 5 इज 30। हमें दे रखा है नंबर ऑफ आइटम 5 और मीन वैल्यू दे रखी है 30। ठीक है, फोर वैल्यूज आर 10, 15, 30 एंड 35 रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड करना है फिफ्थ मिसिंग वैल्यू, पांचवी मिसिंग वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। फाइंड द फिफ्थ मिसिंग वैल्यू। अब देखिए हमारे पास 4 आइटम है, x1, x2, x3, x4, x5, टोटल आइटम थे 5। 4 की वैल्यू गिवन है, एक की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 15 है, एक की वैल्यू 30 है, एक की वैल्यू 35 है और जो लास्ट वन है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो हम इस फॉर्मूले की हेल्प से इसको फाइंड कर लेंगे। एक्स बार इज इक्वल टू x1, फर्स्ट आइटम कितना है 10 प्लस सेकेंड आइटम 15, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम और फिफ्थ आइटम हमारे पास है नहीं, इसलिए हमने इसको x5 का इनाम दे दिया है। डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 5। एक्स बार की वैल्यू गिवन है 30 इज इक्वल टू, इनको ऐड कर लो, 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 30 55, 55 प्लस 35 90, 90 प्लस x5 डिवाइडेड बाई 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इसको किया तो 90 प्लस x5 इज इक्वल टू 30 को मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 150। x5 की वैल्यू आ गई 150 माइनस 90, x5 इज इक्वल टू 60। तो जो फिफ्थ मिसिंग वैल्यू थी दैट विल बी 60। तो इस तरह से हम मिसिंग वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। इसके बाद में है हमारे पास अगला टॉपिक, वेटेड अर्थमेटिक मीन।
वेटेड अर्थमेटिक मीन। वेटेड अर्थमेटिक मीन में एक ही मेथड होता है। वेटेड अर्थमेटिक मीन एक्स बार डब्ल्यू से इंडिकेट किया जाता है। फॉर्मूला होता है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइडेड बाई समेशन डब्ल्यू। यहाँ पर जो डब्ल्यू है वेट है, वो एक तरह से फ्रीक्वेंसी ही होती है। उसको हम फ्रीक्वेंसी समझ कर ट्रीट कर लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स हैं वो आ जाएंगे। कैसे? मार्क्स दे रखा है एक्स और यहाँ दिया हुआ है वेट जो कि है डब्ल्यू। हमें फाइंड करना है वेटेड मीन। मार्क्स हो गए हमारे पास 81, 76, 74, 58, 70,